अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। हमने बेसिक्स पढ़ ली, लेटेंट हीट पढ़ ली। अब हमारे पास रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें डेफिनेशन क्या है? द साइकिल इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रिंसिपल that a liquid extracts heat from the surrounding area as it expands into a gas। क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास एक लिक्विड है। लिक्विड क्या होगा? वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, बेसिकली हीट एब्जॉर्व करेगा सराउंडिंग के साथ। एज इट एक्सपैंड, जब वो क्या कहता है लिक्विड से वो वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्या मतलब है? ये वाली स्लाइड में देखें, बेसिकली क्या कर रहा है, जब वो फेस चेंज कर रहा है। ये हमारे पास लिक्विड था, पानी था, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पानी था। और यहाँ पे क्या बेसिकली हीट देखें ऐड हो रही है, उसमें हीट ऐड हो रही है। क्या मतलब है? हीट ऐड हो रही है तो सराउंडिंग को कूल कर रहा होगा। जितनी हीट है उसने अब्जॉर्व कर ली और वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इसी बेस के ऊपर हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। इसको हम बाद में देखते हैं, डायग्राम पहले देख लेते हैं। हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास कंप्रेसर होता है, उसके बाद हमारे पास एक कंडेंसर होता है, एक एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक वेपोरेटर होता है हमारे पास। सबसे पहले तो आप बस ये याद रख लें कि कंप्रेसर से वेपर्स जाते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में वो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसर का काम ही होता है कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब क्या है? वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन के वाल्व के बाद क्या होता है? लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड भी और वेपर्स भी, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स के बाद जाता है वो वेपोरेटर में। वेपोरेटर्स में क्या होता है कि आपका जो वेपर्स होते हैं वो जो आपके पास लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर फिर आपके वापस कंप्रेसर में जाते हैं। इस डायग्राम को एक याद रखने का तरीका ये है कि जो आपके पास कंप्रेसर होता है वो हमेशा एयर को कंप्रेस करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं ना, वेपर्स, तो आपके पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर के आगे पीछे दोनों साइड पे वेपर होंगे। क्योंकि अगर ये लिक्विड होता तो यहाँ पे पंप लगा होता, पंप होता लिक्विड के लिए कि यहाँ पे लिक्विड आ रहा होता और यहाँ पंप होता और फिर आगे लिक्विड जाता। तो मैंने बस एक याद रखने का तरीका बताया आपको। क्या है? कंप्रेसर के आगे पीछे आपके पास वेपर्स हैं, क्योंकि अभी जब हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बस ये एक मेमोरी के लिए आपको कि आपके पास कंप्रेसर है, उसके आगे और पीछे वेपर्स होंगे, वेपर्स आएंगे, उनको कंप्रेस करेगा एंड देन अगेन वेपर्स बन जाएंगे इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा डिटेल में है। ये हमारे पास अब आप ये समझें कि ये एक हमारे पास एसी की डायग्राम है। एसी की डायग्राम में जो ब्लू वाला साइड है ये हमारा रूम है, और ये जो रेड वाला साइड है ये हमारा बेसिकली आउटडोर यूनिट है, मतलब ये इंडोर यूनिट है। यहाँ पे रूम होगा, हमारा कमरा होगा, और ये हमारा आउटडोर यूनिट है जो बाहर लगा होता है। एसी एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। बेसिकली तो ये फ्रिज की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा? यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में अंदर लगा होता है। आउटडोर यूनिट से बेसिकली ये कंप्रेस होगा। अगर आप ये डेफिनेशन देखें यहाँ पे, लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए सराउंडिंग एरिया एंड एक्सपैंड इनटू गैस। मैंने आपको बताया था कंप्रेसर के आगे आगे और पीछे दोनों तरफ पे वेपर्स होंगे, तो ये दोनों साइड्स पे वेपर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ साइकिल चलता कैसे है। अब रूम से स्टार्ट करते हैं। ये आप रूम है, यहाँ पे आपके पास लिक्विड आता है, ये लिक्विड आ रहा होता है। लिक्विड ने क्या किया? हीट को रूम से अब्जॉर्व कर लिया, अब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद ये क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो ये कंप्रेसर में चला गया। अच्छा, ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन बेसिकली वो एसी के अंदर जो इंडोर यूनिट के अंदर एक फ़ैन लगा होता है जो आपको हवा दे रहा होता है, ये वो वाला फ़ैन है। और ये फ़ैन आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन लगा होगा ये वो वाला फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास लिक्विड आ रहा था, लिक्विड ने हीट ऑब्जॉर्व की रूम से, और वो क्या हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, फेस चेंज हो गया। फेस चेंज हो गया तो उसने क्या किया? बेसिकली हीट ऑब्जॉर्व कर ली, हीट ऑब्जॉर्व की। अब ये वेपर्स यहाँ पे चले गए ये कंप्रेसर में। कंप्रेसर्स ने क्या किया? उसको कंप्रेस कर दिया वेपर्स को। ये वेपर्स कंप्रेस होके आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या है? फ़ैन यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको अब कूल कर रहा है वेपर्स को। वेपर्स कूल हुए तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो ये यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाके हमारे पास क्या है? एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या कहता है? सिर्फ एक्सपेंशन वाल्व का एक ही काम होता है कि प्रेशर रिड्यूस करता है। कंप्रेसर से हाई प्रेशर आ रही थी, यहाँ से उसने लो प्रेशर कर दिया, एंड यहाँ पे लो प्रेशर लिक्विड, यहाँ पे वो वेपर्स थे, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और ये लिक्विड वापस रूम में चला गया। तो ये बेसिकली एक हमारे पास साइकिल है, सिंपल सा। अब हम इसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं। क्या है? दिस साइकिल इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। तो ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड ने वो रूम के अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, हीट को अब्जॉर्व किया। ये डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे,
तो हीट को ये देखें 400 500 600 हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो साथ वाली सराउंडिंग क्या होगी, कूल हो रही होंगी, ठंडी हो जाएंगी। उसको ऑब्जॉर्व किया एंड वो क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। देन ये नेक्स्ट आपके पास है, टू अकॉम्प्लिश दिस द रेफ्रिजरेंट इज पम्प्ड थ्रू अ क्लोज लूप पाइप सिस्टम। क्या क्या उसने कि हमारे पास ये देखें क्लोज लूप है, क्लोज लूप में क्या पाइपिंग सिस्टम है, ये जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है या गैस है ये बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द क्लोज लूप पाइप सिस्टम स्टॉप्स द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड एंड द रेफ्रिजरेशन विल बी बोथ एट वेपर एंड अ लिक्विड लूप। और जो लूप के अंदर वो बात करें कि वेपर और लिक्विड दोनों फेज में होगा। तो दूसरा ये होता है कि कंटेमिनेट नहीं होता, क्लोज लूप का ये फ़ायदा होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिक सा साइकिल था। अगेन 4 कंपोनेंट हैं। ये जो जो रूम होगा या जो फ्रिज की अंदर वाली साइड होगी उसको हम एवेपोरेटर कहेंगे। जो आउटडोर यूनिट होगा एसी में, और जो फ्रिज के बाहर लगा होगा फिन्स वगैरह उसको हम कंडेंसर कहेंगे। तो ये आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन लगा है ये वो था हमारे पास, और जो इंडोर यूनिट में फ़ैन लगा है वो है, आपको पता है कि फ्रिज में ये वाला फ़ैन भी नहीं होता, ये वाला फ़ैन भी नहीं होता, दोनों फ़ैन नहीं होता, पर एयर कंडीशन में होता है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, हो सकता है किसी फ्रिज में हो भी, बट इट ऑल डिपेंड ऑन डिज़ाइन। और कंप्रेसर होता है हमारे पास, और एक एक्सपेंशन वॉल होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कंपोनेंट्स की बात करा है, ये जिस तरह मैंने जो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, जो जो फंक्शन वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि 4 चीज़ें हमारे पास। कंप्रेसर है, ये अगर छोटी सी आपको नज़र आ रही है तो ये कंप्रेसर था आपके पास। कंप्रेसर के बाद कंडेंसिंग कोयल, वो ये कंडेंसर आ गया आपके पास। उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस था, मीटरिंग डिवाइस उसको यहाँ पे कहा गया, और लास्ट हमारे पास क्या है, वेपोरेटर, और यहाँ पे वेपोरेटर है। वेपोरेटर क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे उसको सिंपल वर्ड में लिखूँ तो ये आपका रूम होगा, रूम है। और कंप्रेसर का तो आपको पता है कंप्रेसर है। ये कंडेंसिंग कोयल बेसिकली ये हमारे पास आउटडोर यूनिट होगा, आउटडोर यूनिट, और आउटडोर यूनिट के अंदर ही कंप्रेसर लगा होता है। तो ये दोनों बेसिकली क्या चीज़ें, आउटडोर यूनिट है, और ये रूम है हमारा वेपोरेटर, और मीटरिंग डिवाइस भी हमारे पास क्या है इसके अंदर लगी होगी, इंडोर यूनिट के अंदर। 2 डिफरेंट प्रेशर एग्जिस्ट इन दी रेफ्रिजरेशन साइकिल। अच्छा आपके पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज़ करा तो बात करा कि 2 डिफरेंट किस्म के प्रेशर जो हैं वो आपके होते हैं साइकिल के अंदर। दी वेपोरेटर है लो प्रेशर, जो वेपोरेटर है क्योंकि मैंने आपको बताया ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेस करता है, और ये हाई प्रेशर के ऊपर यहाँ से जाती है, और यहाँ पे एक्सपेंशन वाल होता है, एक्सपेंड कर देता है, ये लो प्रेशर के ऊपर हो जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लो प्रेशर के अंदर यहाँ से मूव करती है। तो हमारे पास क्या साइकिल में 2 प्रेशर हैं, एक हमारे पास हाई प्रेशर था और सेकंड हमारे पास क्या था, लो प्रेशर। द वेपोरेटर और लो प्रेशर इन द लो साइड एंड द कंडेंसर और हाई प्रेशर इन द हाई साइड। These pressure areas are divided by the other 2 components. One on one end is the metering device which controls the refrigerant flow, and on the other is the compressor. तो मैंने आपको बता दिया एक एंड पे इसके क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस है या मीटरिंग डिवाइस है, और दूसरे एंड पे क्या है, कंप्रेसर है आपके पास। ठीक है। एक्सप्लेन किया, द कंप्रेसर इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम। इट कंप्रेसेस द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स फ्रॉम द वेपोरेटर, वेपोरेटर से आ रहे होते हैं उनको कंप्रेस करता है, एंड कंप्रेसेस इनटू हाई प्रेशर वेपर, और हाई प्रेशर में उसको कन्वर्ट कर देता है। इनलेट ऑफ द कंप्रेशर इसका सक्शन लाइन, एंड द आउटलेट इज कॉल्ड डिस्चार्ज लाइन। तो आपके पास अगर ये कंप्रेसर है और यहाँ से इनलेट आ रही है तो ये आपके पास क्या है, सक्शन लाइन, और ये आपके पास बाहर जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज लाइन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस डिस्चार्ज लाइन लीव्स द कंप्रेसर एंड रन्स इनटू द इनलेट ऑफ द कंडेंसर। ये सारी वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि डिस्चार्ज लाइन से वो लीव करता है, उसके बाद कहाँ जाता है, कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर में जाता है। बिकॉज द रेफ्रिजरेशन वाज कंप्रेस इट इज़ एट अ हॉट हाई प्रेशर वेपर, जो कंप्रेस किया हुआ है तो क्या होता है, इट इज़ हॉट हाई प्रेशर, प्रेशर भी है और हॉट भी है। The hot vapors enter the condenser and start to flow through the tubes. ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करते हैं। कूल एयर इज ब्लोन अक्रॉस इट। यहाँ पे आपके पास फैन लगा होता है आउटडोर यूनिट में, कंडेंसर में, और वो क्या कहता है, ब्लोन करता है साइड ऑफ द फिन ट्यूब्स ऑफ द कंडेंसर, यूजली बाय अ फैन और वाटर भी यूज़ करते हैं। सिंस द एयर इज कूलर दैन द रेफ्रिजरेंट, द हीट जम्प्स फ्रॉम द ट्यूबिंग टू द कूलर एरिया, लेटेंट हीट होती है। एज द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट इट रीचेस टू अ सैचुरेटेड टेम्परेचर। सैचुरेटेड टेम्परेचर में पता था फेस चेंज का, जहाँ पे एंड स्टार्ट टू फ्लैश। फ्लैश क्या कहते हैं, स्टेट चेंज की, ये बेसिकली उसको फ्लैश कहा गया है, फेस चेंज को, इनटू हाई प्रेशर लिक्विड। ये हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, ये कंप्रेस था
उसने क्या किया, जब यहाँ पे हवा गुजरी यहाँ से, उसने क्या किया, सैचुरेटेड टेम्परेचर ले आई, सैचुरेटेड टेम्परेचर पे आपका फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया तो उसको हमने क्या किया, फ्लैश हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, और अब क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड के हाई प्रेशर है। The high pressure liquid leaves the condenser through the liquid line and travels to the metering device। अब वो metering expansion valve पे आ गया, metering device पे गया। Sometime running through a filter dryer, और उसके दरम्यान में कह रहा है एक फिल्टर भी होता है क्लीन करने के लिए उसको। मीटरिंग डिवाइस क्या हमारे पास कॉमनली यूज्ड मीटरिंग डिवाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखें, ये एक मीटरिंग डिवाइस है। अब आपके पास क्या मीटरिंग डिवाइस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का पाइप है और उसको पतला किया हुआ है ताकि उसके अंदर से कंट्रोल अमाउंट में एक एक जो गैस है यहाँ से वहाँ तक कंट्रोल अमाउंट में जा सके। तो यहाँ पे उसके पहले प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मीटरिंग डिवाइस है, प्रेशर कंट्रोल डिवाइस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाइप का डाया कम कर दिया वहाँ से। तो एग्जाम्पल थी एक मीटरिंग डिवाइस की सिर्फ। अब हम पढ़ लेते हैं। कॉमनली यूज मीटरिंग डिवाइसेस आर स्मॉल थिन कॉपर ट्यूब्स, मैंने आपको बता दिया स्मॉल कॉपर ट्यूब है, छोटी सी है। रेफर टू एज कैपिलरी ट्यूब, थर्मली कंट्रोल डायफ्राम वॉल्व्स कॉल्ड TXV, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोस्टैटिक वॉल्व्स। The metering device tries to maintain a present temperature difference of superheat between the inlet and the outlet of the oven। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना है प्रेशर कम करके। As the metering devices regulate the amount of refrigerants going to the evaporator, the devices let small amount of refrigerant out into the line and loses the high pressure it has behind it। Now we have a low pressure cool liquid refrigerant entering in the evaporator। तो क्या होता है, आपका प्रेशर कम हो जाता है। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे यूज़ होंगी, जो या एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती हैं। लेटेंट हीट इज़ द हीट गिवन अप और ऑब्जॉर्ब बाय सिस्टम एज इज चेंजेस फेज। आपको पता है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है। ये आपने FSC में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर नहीं पढ़ी तो इनको थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपको मेमोराइज हो जाएंगी लेटेंट हीट। सुपर हीटेड वेपर क्या होते हैं, रेफ्रिजरेशन वेपर्स डेट इज हीटेड अबव सैचुरेशन टेम्परेचर। इस डायग्राम से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये वाले यहाँ पे पानी था, पानी यहाँ पे क्या हो गया, सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर से जब आप इसको ऊपर और हीट करते हैं तो अभी ये सुपर हीटेड हो जाता है। वेपर्स में है पहले, वेपर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेट इज सुपर हीटिंग। सो सुपर हीटेड वेपर क्या है, रेफ्रिजरेशन वेपर्स डेट इज़ हीटेड अबव सैचुरेशन टेम्परेचर। वो वेपर्स हैं, वेपर्स को आप फिर हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया तो उसको क्या कहते हैं, सुपर हीटिंग। सेंसिबल हीट का आपको पता है कि जब हीट रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होती, सेंसिबल हीट। सबकूलिंग इज़ अ टेम्परेचर बिलो सैचुरेटेड प्रेशर टेम्परेचर। सबकूलिंग इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच liquid is in the condenser। In air conditioning, it is important to measure subcooling because longer the liquid stay in the condenser, the greater the sensible heat loss। ठीक हो गया। लो सबकूलिंग, ओवरफिलिंग ऑफ अ सिस्टम, ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो हम एयर कंडीशनिंग के अंदर थोड़ी सी और यूज़ करते हैं। लो सबकूलिंग मीन्स दैट कंडेंसर इज एम्प्टी, खाली है कंडेंसर। हाई सबकूलिंग मीन्स कंडेंसर इज फुल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवरफिलिंग अ सिस्टम इंक्रीजेज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड फिलिंग ऑफ अ कंडेंसर that shows up as a high subcooling। To move the refrigerant from condenser to the liquid line, it must be pushed through the liquid line to a metering device। If a pressure drop occurs in the liquid line, the refrigeration has no subcooling, the refrigeration will start to re-vaporize। तो बात करें कि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आते हुए ये आपके पास क्या वेपर्स हैं आपके पास, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड में वो कह रहा है कि अगर आप ये एक्सपेंशन वाल्व नहीं होगा और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहीं पे आपके पास क्या अगेन वेपर में बन जाएगा। हालांकि उसको वेपर्स में यहाँ पे हीट ऑब्जॉर्व करके बनना चाहिए। तो ये चीज़ में यहाँ पे बात कर रहा है कि जब आप उसको मूव करें, इफ़ द प्रेशर ड्रॉप अकर इन द लिक्विड लाइन एंड द रेफ्रिजरेंट हैज़ नो सबकूलिंग, और उसकी सबकूलिंग नहीं हो रही, द रेफ्रिजरेंट विल स्टार्ट टू रीवेपराइज, वो खुद ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा हीट ऑब्जॉर्व किए बगैर। अगेन ये एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास कंप्रेसर है। सक्शन, ये क्या होगी, सक्शन लाइन जो थी ये होगी डिस्चार्ज लाइन। कंप्रेसर से डिस्चार्ज की हाई प्रेशर के ऊपर, उसने बताया 200 डिग्री फ़ारेनहाइट गैस फ्रॉम कंप्रेसर आ रही है, और यहाँ पे वो अंदर जब आई तो उसका टेम्परेचर था 125। अब देखें उसका टेम्परेचर जब तक वो अंदर है ना, उसने 120, ये देखें 125 120 ऑलमोस्ट उतना ही रहना है, क्योंकि उसका फेस चेंज हो रहा है। वो क्या कर रहा है, क्या वेपर्स हैं,
वेपर्स आ रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है, सक कर रहा है बेसिकली। ये वो आउटडोर यूनिट की बात करें, ठीक है। और 200 हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के बाद यहाँ से पंखा लगा होगा, पंखा क्या कर रहा है, उसको कूल कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये आपके पास गैस थी हाई प्रेशर के ऊपर, और फिर आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, और ये थोड़ी सी कूल हुई है। जब यहाँ से कूल हुई है 200 डिग्री के बाद फ़ैन की वजह से यहाँ पे फेस चेंज हो गया, ये क्या हो गया, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कंप्रेसर है, कंप्रेसर के पीछे और आगे मैंने आपको बताया था वेपर्स होंगे, वेपर्स हैं, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं अगर आप इसको पढ़ लें। ये डायग्राम बेसिकली वेपोरेटर है। वेपोरेटर का क्या मतलब था, अंदर की। अब आपके पास यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व के पास प्रेशर कम आ गया, 69 psi प्रेशर है, 50 डिग्री आपके पास टेम्परेचर है, रूम का एयर टेम्परेचर था 75, यहाँ से पास कर गई तो रूम की जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, और जो हाई टेम्परेचर एयर थी उस यहाँ पे उसने हीट अब्जॉर्व कर ली, हीट अब्जॉर्व करके वो क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। और ये तो बेसिकली साइकिल इस तरफ से चल रहा है, बेसिकली यहाँ से आपके पास आ रही होगी, ये जो यहाँ पे एंड हुई है इस जगह पे, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन वाल होगा, मीटरिंग डिवाइस एग्जैक्टली ये लगा हुआ एक्सपेंशन वाल है। उसके बाद यहाँ से बेसिकली जा रही है, ये यहाँ से आएगा आपके पास लिक्विड, लिक्विड यहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। देखें प्रेशर चेंज नहीं हुआ, जो प्रेशर यहाँ पे था वही इस जगह पे, और टेम्परेचर 40 था तो 40 ही रहा है फेस चेंज के अंदर, और यहाँ पे जाके बाद में 50 हो गया। और आपके पास रूम की जो अंदर से एयर आ रही थी हॉट, उसकी हीट उसने अब्जॉर्व कर ली और वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट कूल हो गई हमारे पास से। तो ये हमारे पास था वेपोरेटर की, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स थी और कंडेंसर की, और आपको थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन साइकिल भी मेरा ख्याल समझ आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।